नमस्कार, स्वागत है आपका युवा प्रदेश में। ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री हैं, बसपा के नेता हैं, सबसे प्रमुख नेता हैं। उन्होंने एक ट्वीट करके ओबीसी आरक्षण के इर्द गिर्द की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया। उन्होंने सभी बड़े दलों के अध्यक्षों को चिट्ठी लिखकर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटने की मांग की है और इस पर सबसे राय भी मांगी है। ऐसे में पिछड़ा आरक्षण के इर्द गिर्द जो राजनीति घूमती है वो एक बार फिर से गर्मा गई है। ओम प्रकाश राजभर ने मायावती तक को चिट्ठी लिख डाली है और सबसे उनकी प्रतिक्रिया मांगी है। इससे साफ हो जाता है ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से राजनीतिक मंच से एक बड़ी पहल करने जा रहे हैं। राजभर का कहना है कि अगर ये रिपोर्ट लागू हो जाती है तो ओबीसी समुदाय के सभी वर्गों को समान अवसर और सामाजिक न्याय मिलता है। इससे साफ होता है कि राजभर इस मुद्दे को सिर्फ मांग नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा भी बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटने से ओबीसी की सभी वर्गों को बराबर और समान अवसर मिलेगा। सामाजिक न्याय समिति 2001 में न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बनी थी। उसने ओबीसी आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटने की सिफारिश की थी। पिछड़े वर्ग को 7%, अत्यंत पिछड़े वर्ग को 10% और सबसे पिछड़े वर्ग को 10%, कुल मिलाकर 27% ओबीसी आरक्षण की मांग। इसका मकसद था केवल कुछ जातियां आरक्षण का लाभ न ले सके बल्कि सभी जातियों और उपजातियों को बराबर का लाभ। आज भी उत्तर प्रदेश में कुछ जातियां आरक्षण का पूरा लाभ ले रही हैं, जबकि ईबीसी, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़ी जातियां पीछे रह जाती हैं। ओबीसी वोटर हमेशा से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने और गिराने में एक अहम भूमिका निभाता आया है। भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी, निषाद और अन्य पिछड़ी जातियों को मजबूत करने का संकल्प लिया था। समाजवादी पार्टी ने यादव और गैर यादव ओबीसी और पीडीए पर फोकस करने का निर्णय 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से लिया है। अगर सामाजिक न्याय समिति की सिफारिश लागू होती है तो कुछ जातियां जो अब तक कम लाभान्वित थीं, उनका समर्थन सपा तक जा सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पुराने ओबीसी कोर वोटर्स में असंतोष बढ़ सकता है। राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल देगा और उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में चीजें पलट सकती हैं। पीडीए फॉर्मूला का मतलब है पी से पिछड़ा वर्ग, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक समुदाय। सपा ने इस फॉर्मूले के तहत गैर यादव ओबीसी और दलित समुदाय को अपने पक्ष में किया है। अगर राजभर की मांग लागू होती है तो यह वोट सपा के लिए और अधिक मजबूती ला सकता है। इससे अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला मजबूत होगा और आगामी विधानसभा चुनावों में ओबीसी वोट बैंक पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। भाजपा ने ईबीसी और अन्य पिछड़ी जातियों को जोड़कर अपनी ताकत उत्तर प्रदेश में बनाई हुई है, लेकिन अगर सामाजिक न्याय समिति की सिफारिश लागू होती है तो कुछ ईबीसी और पिछड़ी जातियां भाजपा से सपा की तरफ मुड़ सकती हैं। योगी सरकार को यह चुनौती मिल सकती है कि ओबीसी वोट बैंक में संतुलन बनाए रखना अब मुश्किल होगा। यह भाजपा की चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकता है और उत्तर प्रदेश में सत्ता की स्थिरता पर भी असर डाल सकता है। 2027 की विधानसभा चुनावों में ओबीसी वोट विभाजन सपा के पक्ष में जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। पीडीए फॉर्मूले के तहत सपा का गठबंधन मजबूत होगा। अखिलेश यादव ये दावा कर सकते हैं कि वो तो शुरुआत से ही जातिगत जनगणना के पक्ष में है और आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में है। भाजपा का ओबीसी वोटर नाराज हो सकता है। अगर राजभर अपनी मांग में सफल हो जाते हैं तो यह यूपी की राजनीति में एक निर्णायक क्षण होगा और हम सबके सामने 2027 का विधानसभा चुनाव जिस पिच पर अभी तक खेला जा रहा था उससे बदल जाएगा। दोस्तों, ओबीसी आरक्षण और सामाजिक न्याय समिति की सिफारिश सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की चुनावी ताकत का केंद्र भी बन सकती है। इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या ये सिफारिशें सपा को मजबूत करेंगी या फिर भाजपा को चुनौती देंगी? कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।